आपके वज़ीर हवाबाजी के सब दावे फिर हवा हो गए हैं। PIA को यूरोप में ऑपरेशंस की इजाज़त नहीं मिल सकी। इस शोबे में अब वो कुछ देखने को मिल रहा है जिसका कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। सेफ्टी पैरामीटर्स पूरे ना करने पर पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के यूरोप ऑपरेशन कई माह से बंद पड़े हैं। वैसे क्या किया जा सकता है? हाँ, इदारे के हालात कुछ ऐसे ही हैं कि एक काम अटका हो तो फिर वो महीनों अटका ही रहता है। यूरोप में हवाबाजी के मामलात देखने वाली यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने दोबारा जायजा लेकर अपना फैसला सुनाना था, जो 2 दिन पहले ही वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने सुना दिया। PIA, यूरोपियन यूनियन, EASA, IATA का जहाँ तक इशू है, जो उनके कंसर्न थे वो सारे हमने एड्रेस कर दिए। PIA में जो सेफ्टी सिक्योरिटी मेयर्स के बारे में जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी वो सारी हमने एड्रेस कर दी और उस पे उनकी सेटिस्फेक्शन का लेटर भी आ गया। 97.6% उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इज़हार कर दिया। लेकिन क्या करें कि पाबंदी नहीं उठाई जा सकी और वो एड्रेस इन्होंने तो कोशिश की पूरे करने की, लेकिन क्या करें कि प्रॉब्ली ये बहुत से काम करने की कोशिश करते हैं, वो काम हो नहीं पाते। अभी इस बयान की गूंज ख़त्म नहीं हुई थी कि असली फैसला आ गया और वो ये कि PIA पर पाबंदी अभी 3 माह और चलेगी जब तक सिविल एविएशन पाकिस्तान अपना सेफ्टी ऑडिट नहीं कराती। पाकिस्तान एयरलाइन के तैयारे यूरोप में नहीं दाखिल हो सकेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू अब्दुल्ला साहब, आपने वक्त दिया। अब्दुल्ला साहब, वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ये कह रहे थे कि यूरोप में PIA की बंदिश कोई ऐसा मसला है नहीं, लेकिन अब अपेरेंटली नज़र ये आ रहा है कि ये मसला है। सो PIA को यूरोपीय यूनियन के इस फैसले पर मायूसी है या यही तवक्को थी, या आप लोग बस कह रहे हैं कि आपने सेफ्टी मेजर्स पूरे कर लिए थे और कर नहीं पाए? देखें, जो पार्ट TCO या थर्ड कंट्री ऑपरेटर की ऑथराइजेशन है वो एक्चुअली मुल्कों के ऊपर लगाई जाती है और अभी भी जो उनका इनिशियल लेटर आया था उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाई थी। PIA का पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर ये था कि चूंकि PIA ने ऑलरेडी अपना एक ऑडिट क्लियर कर लिया है और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी या उनकी ओपन ऑडिट ऑब्जर्वेशन थी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक, उस पर हमने उनको सेटिस्फाई कर लिया है। तो हमने उनसे ये गुजारिश की थी कि इस चीज के ऊपर हम दोबारा अपने आप को एक फुल ऑडिट के लिए पेश करते हैं, बिकॉज हमारी तैयारी बहुत अच्छी है उनकी तमाम स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए। और उसी हिसाब से अगर वो हमें फुल नहीं तो अगर अबूरी तौर के ऊपर भी इजाजत देने तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से उनके खत के जवाब में भी ये लिखा हुआ है कि उनके जो लॉज हैं वो इस बात को अलाउ नहीं करते कि किसी को प्रोविजनल बेसिस पे इजाजत दी जाए, तो इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे थे कि शायद हम उसको अपने फेवर में थोड़ा सा कर लें। अच्छा, आपकी कोशिशें अपनी जगह, लेकिन यूरोपीय यूनियन के मुताबिक वो PIA को तब तक इजाज़त नहीं देंगे जब तक सिविल एविएशन अपना सेफ्टी ऑडिट नहीं कर सकती। तो क्या इस मसले का बराह रास्त PIA से ताल्लुक़ है या आप समझते हैं कि PIA अब क्लियर है, अब जो भी मसला रह गया वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हैंडल करना है? देखिए, जिस तरह आपके सवाल के अंदर ये बात कही गई है कि PIA के एंड की जो चीजें थी वो PIA ने क्लियर कर ली। अब लाइसेंसेस वाले मसले के ऊपर जो रेगुलेटरी है उसका अब काम बाकी है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट कर लें या जो उनको अश्योरेंसेस उन्होंने देनी है वो दे दें ताकि इस पाबंदी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। अच्छा, अब ज़रा हम प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। तो PIA के हज़ारों मुलाजमीन की बरतरफ़ी की खबरें, बरतरफ़ी कह लें या उन्हें गोल्डन हैंड शेक वगैरह विच इज़ कंसिडरेबल हैंडसम अमाउंट ये दिए जा रहे हैं, तो ये अमल कहाँ तक पहुँचा है और क्या एवरीबडी हु इज़ बीइंग ऑफर्ड वो ताउन कर रहे हैं या फिर कुछ रेजिस्टेंस का सामना भी है इदारे को? देखिए, अगेन इसके ऊपर 2 तरीके की जो हैं वो आप इसको कहेंगे कि जी अफरादी कुव्वत कम हो रही है। एक अफरादी कुव्वत थ्रू वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम या रज़ाकाराना स्कीम के तहत कम हो रही है। वो तो एम्प्लॉइज़ अपनी मर्जी से हासिल कर रहे हैं और उसके ऊपर जो डिक्लेरेशन देता है या जो अपनी वॉलंटरी तौर के ऊपर अपने कागजात सबमिट कराता है कि जी मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से अलहदा होना है अगेंस्ट अ पैकेज जो कि हमने उनको ऑफर किया हुआ है, तो उस पर तो किसी किस्म की मज़ाहमत का हमें सामना नहीं है। जो दूसरी है जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी केसेस हैं और जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग थे, उनके ऊपर जो कार्रवाई तेज कर दी गई है, ऑब्वियसली उसके ऊपर जो खास तौर पे प्रेशर ग्रुप्स हैं विद इन PIA वो इस बात को बिल्कुल रेजिस्ट करते हैं और करना चाहते हैं। लेकिन अदर देन दैट अकाउंटेबिलिटी की एक ड्राइव PIA के अंदर चल रही है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद है। होपफुली PIA अपने मामला दुरुस्त करे, बेहतर हुए पहले से, लेकिन अभी और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली बिटवीन द डिपार्टमेंट, सो दैट थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट एंड क्विकली।